नजीम साकिब साहब, अगर इंडस वाटर ट्रीटी से आज आगाज करें तो वन साइडेड जो डिसीजन इंडिया ने लिया है उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और जब यकतरफा वो मुअत्तल इंडिया कर देता है उसको, तो फिर उसकी हैसियत क्या रहती है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया राइट नाउ। अब हुआ ये है कि पिछले 10 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि जी ये ट्रीटी ये है, ये ट्रीटी वो है, ट्रीटी में ऐसे है, ट्रीटी में वैसे है। फॉरेन ऑफिस में कोई 25 साल पहले इस ट्रीटी पे बाकायदा काम किया और उसमें से कुछ चीज़ें याद थीं, कुछ ये जब हुआ वाक़या तो फिर रिफ़्रेश की मेमोरी। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस टेलीविज़न पे कोई बोल देता है और उसको हम सच समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आपने बड़ा अहम सवाल किया है और मुझे खुशी होगी इसका सैर हासिल जवाब दे के। जी, इस ट्रीटी के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जो कि नॉर्मल होता है, जिसमें कि 9 साल लगे और उसके बाद 1948 से लेके ये मामला शुरू हुआ और 1960 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 2 साल बाद जो है वो न्यू दिल्ली में इसको रजिस्टर किया गया। इससे पहले कराची में 1960 में अयूब खान साहब जो हैं और जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं, उनको बड़ा पुरतपाक हम इस्तकबाल करते हैं, वो यहाँ आके उसको साइन करते हैं। पहले तो हो गया उसका टेक्स्ट जो कि ट्रीटी का है। दूसरा इसका हिस्सा है प्रोटोकॉल का। एक प्रोटोकॉल है जो इसके साथ अटैच्ड है और उस पर भी बड़ी लेदे हुई थी, बड़ी तफसील से ये सारी बातें हुई। फिर है उसके कुछ नेक्स्चर्स हैं। अच्छा, ये नेक्स्चर्स जो हैं ये भी साइन हुए, एक एक सफ़ा एक एक चीज़ इसकी साइन हुई। तो ये ट्रीटी जो है वो यूँ समझिए कि 9-10 साल की मुस्तकिल मुसलसल मेहनत के बाद दोनों साइड जो हैं, और उसमें यह था कि चूँकि दोनों साइड को ये सूट करता था कि इस मामले को इस तरीके से करें, लिहाजा ये ट्रीटी हुई। अब इसमें यह है कि एक जो गलतफहमी पैदा हो रही है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि वो चला जाए सीधा सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ की जो है वो हुई है, पता नहीं बेहुरमती के क्या उसके साथ ज्यादती हो गई है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में जाके रेजोल्यूशन जो है ना उसका होना चाहिए। सबसे पहले ये देखिएगा कि इस ट्रीटी के अंदर मौजूद है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसके 3 स्टेप्स हैं या 3 चीज़ें हो सकती हैं जब भी इस ट्रीटी के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। पहला तरीका है कि एक इंडस वाटर आपका कमीशन है जिसकी के कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोक दी हैं। यानी किशन गंगा का जब वाक़या पेश आया था तो उसने कहा, इंडिया ने कहा जी कि हम नहीं करते, इंडस वाटर कमीशन। दूसरा इसका है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस्टेब्लिश की जाती है जो दोनों पार्टियों के तनाज़े को सुनती है और उसके बाद वो फैसला देती है और वो फैसला दोनों ने उस पर अमल दरामद करना होता है। तीसरा इसका एंगल है, उसको हम NE कहते हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स। ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो हैं इसको किया जाता है, यानी तैनात करता है, ज़्यादातर उसमें वर्ल्ड बैंक की होती है इन्वॉल्वमेंट और दोनों पार्टियों उस पर राज़ी होती हैं, तो उस न्यूट्रल एक्सपर्ट को बनाया जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप फैसला करें। जिस तरह टेक्निकल लेवल है ना कि ये जो आप बना रहे हैं, ये रन ऑफ द रिवर पे बना रहे हैं, ये फलाना हो रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, इसमें से कितना फ्लो किधर जाएगा, तो न्यूट्रल। तो ये 3 हो गए। अब ये है कि इसके बाद आते हैं इस सवाल पे कि ये जो उसने कहा है कि वी आर कीपिंग दिस ट्रीटी इन अबेंस, कि हम इसको जो है वो बैक बर्नर पे डाल रहे हैं, हमने उसको एक तरफ कर दिया है। उन्होंने रिवोक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक। उन्होंने विड्रॉ नहीं किया जो कि होता है जी कि हम इस पर यूनिलैटरली विड्रॉ कर रहे हैं। उन्होंने इसको एक तरफ कर दिया है। ये तीनों चीज़ें वो नहीं कर सकते ट्रीटी के मुताबिक। लेकिन जब जंग आती है, जब जंग होती है या जंग होने के आसार होते हैं, तो ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स जो है ना वो तो वैसे ही डामाडोल हो जाते हैं। लिहाजा इसको मिक्स ना किया जाए। बॉटम लाइन ये है कि ये ट्रीटी इस वक्त भी मौजूद है, ये ट्रीटी खत्म नहीं हुई। इस ट्रीटी पे अगर कल को वो होता है ना सुबह का भूला शाम को वापस आए तो भूला नहीं कहते, तो अगर यानी इंडिया ने सिर्फ ये करना है ना कि उनकी वाटर सेक्रेटरी जो उनका है उसने एक खत और लिखना है कि जी वो गलती से खत चला गया था तो इसको ज़रा रफा दफा करते हैं, तो ट्रीटी में
हम ये नेगोशिएट करना चाहते हैं ABCD। यहां पे अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, ट्रीटी में ही एक चीज लिखी हुई है जिस पे कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को अब इतना भी बुरा ना समझे कि उसने उस क्लॉज पे अमल करते हुए पाकिस्तान को 2 नोटिस दिए। जो दूसरा नोटिस आया वो फॉर्मल नोटिस था। ये 2 नोटिस जो हैं ये आए और इसमें उन्होंने ये कहा कि आइए मिलके बैठते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ चुका है और चूंकि बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो मसाइल बढ़ गए हैं। अच्छा, अब इस नोटिस को पाकिस्तान ने दरखौरे इतना नहीं समझा और इस पे वेट किया उन्होंने। ये को पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूं और ये 2024 की बात है कि वो यानी आपके पास आता है नोटिस जो कि फॉर्मल नोटिस है। अभी भी उस क्लॉज मौजूद है कि अगर दोनों पार्टियां, इस पे बात खत्म करते हैं, अगर दोनों पार्टियां बैठ जाएं, वर्ल्ड बैंक बैठा हुआ हो और वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक। तो मैं जो सबसे पहले कहूंगा ना, आपने कहा इसका हल क्या है, ये बताने के बाद कि ट्रीटी वहीं पे मौजूद है, इसका हल एक सीधा सीधा सा है कि कॉन्फ्लिक्ट, वो जो आपका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसको तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। क्या हर्ज है इसमें सोचने में? बैठते हैं इंडिया के साथ और उससे कहते हैं आपने क्या चेंजेस करने हैं, उसके बाद अपना मतमा नजर बताते हैं। ठीक है। ये डिफ्यूज सिचुएशन करने की एक राह हो सकती है। नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि ये जो तमाम सिफारतकारी हो रही है, जो बॉर्डर पर टेंशन है, ये इसको कम कर सकती है और हम इस सिफारतकारी को कैसे मौसर बना सकते हैं ताकि हम वो केस भी अपना हाईलाइट कर सकें जो बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में दीगर जगहों पर अमन अमान के हवाले से होता है या मकबूजा कश्मीर में होता है? देखिए, जो कि पाकिस्तान की सिफारतकारी है वो तो हमें बाय कंपल्शन, थ्रू कंपल्शन करनी पड़ी और उसमें हमने ये देखा कि अमेरिका हो, रूस हो, आपकी EU हो, आपका सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इन सब की, टर्की है, इन सब की तरफ से आ गया, कंसर्न ज़ाहिर हो गया। हमारे तमाम सफ़रा जो हैं वो मुतहर्रक हो गए, हमारे वज़रा जो हैं वो मुतहर्रक हो गए, आपस में बातचीत हो रही है, आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग जो हैं, ये तो बात ठीक है और दुनिया जाग भी गई, दुनिया को पता भी लग गया। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इस वक्त जो सीनियर डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में जी, क्या मुसीबत पड़ी हुई है उनको। मैं अगर थोड़ी देर के लिए सोचूं ना कि अगर मैं इंडियन डिप्लोमेट हूं और मुझे फेस करना है दुनिया को और मुझे बताया ये गया है कि चूंकि पहलगाम का वाकया हुआ है लिहाजा ट्रीटी जो है वो हमने मुअत्तल कर दिया, या वी आर कीपिंग दैट ट्रीटी इन अबेंस, मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा इसको? तो मुझे ये लगता है कि इंडिया बाकायदा तौर पे फंस चुका है। देखिए, वो कोई दहशतगर्दी का वाकया करेगा, वो पहले भी करता रहा है, उसके लिए उसको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना उसको दुनिया की पड़ी हुई है। अगर उसने जंग करनी है खाकम बदहन तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी हरजीत सिंह निज्जड़, ये गुरपतविंद सिंह जो आपका यानी पन्नू है, फिर वो आपकी EU, आपकी वो जो है डिसइंफो लैब, फिर ये कुलभूषण यादव, ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप उनको रोक नहीं सकते। लेकिन मैं देख ये रहा हूं कि इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है, इसलिए कि वो ना आगे जाएगा ना पीछे, वो दलदल सी है। किस तरह से, अगर वो ये नोटिस पे बात करते ना कि देखिए जी हमने आपको 2 नोटिस भेजे, हम इस ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं, बात बनती है, समझ में आती है बात कि पाकिस्तान ने एक का जवाब दिया, एक का नहीं दिया और अब हम तंग आके जो है इसको मुअत्तल कर रहे हैं। जब तक आप यानी टेबल पे नहीं आते हम इस ट्रीटी को मुअत्तल कर रहे हैं। ये तो था सीधा सीधा सा रास्ता। जब उस सेक्रेटरी वाटर ने उसमें लिखा है ना कि टेररिज्म के वाकयात बहुत बढ़ गए हैं और उधर से जो बातें आई हैं कि पहलगाम में ये हुआ और पाकिस्तान ने किया है, फंस गया है इंडिया। अच्छा, अब ये कहना कि जी क्या हो जाएगा, देखिए मुल्कों के लिए और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के लिए जिनको ये जाम है कि जी हम बहुत बड़े मुल्क हैं, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर बनेंगे, 5वें 4थे नंबर की हमारी इकॉनमी है, दुनिया में फलाना ये कर दिया टेक्नोलॉजी, इन मुल्कों के लिए वर्ल्ड लेवल पे एम्बैरसमेंट होना ये बहुत मायने रखता है। इस वक्त यकीन कर लीजिए कि जो रूस ने कहा है, जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका से जो बात आ रही है, वो कह रही करे ना यार, इसका कनेक्शन तो मिलाएं।
पहलगम का कनेक्शन मिलाएं इस ट्रीटी के साथ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इतना अरसा इस दश्त की यानी कि उसकी मैंने की है, नवर्दी की है, मुझे अगर ये हो, मैं न्यू दिल्ली में बैठा हुआ हूं, सीनियर मोस्ट डिप्लोमैट हूं, और मुझे ये कहा जाता है कि दुनिया को यूनाइटेड नेशन में जाके तकरीर करें और ये साबित करें कि पहलगम की वजह से सिंध तास मुआहदा किया, यकीन कीजिए कि दाएं बाएं आएं बाएं शाएं करूंगा। तो लिहाजा पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है, पाकिस्तान को तो आपने मजबूर किया। जो पाकिस्तान ने करना है वो ये करना है कि जरा थोड़ा सा उन नोटिस को दोबारा देख ले, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को देख ले, और अपनी सिफारतकारी पे ही सारा कुछ ना करे। उसमें यह है कि कुछ आपने एक्शन लेने हैं, और उसमें जब आप एक्शन लेते हैं ना, इस वक्त की आखिरी बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट जी, आपने अगर खारजा पॉलिसी की बात करनी है ना, तो आपको अपने जज्बात को कीपिंग इन अबेंस रखना पड़ेगा। ठीक, आपको अपने जज्बात मुअत्तल करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं। और इसी में एक मशवरा है इस्लामाबाद के लिए। जी।